जय हिंद प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 12th हिंदी RO2 का चैप्टर 17 पार्ट जो कि सीरीज़ के फूल हैं और इसको लिखने का काम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। आइए बेटा, बहुत ज़्यादा न समय बर्बाद करते हैं, हम लोग डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। आइए देख लेते हैं बेटा, कुछ शब्दार्थ दिए हुए जो कि बहुत ही कठिन है, तो इनको हम लोग थोड़ा सा देख करके प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। एक है शब्दार्थ है कर्णिकार। कर्णिकार का अर्थ होता है कनेर का फूल, ठीक है। आरग्वध, आरग्वध का अर्थ होता है अमलतास, ठीक है। नेक्स्ट है प्राचीन काल का कर्नाटक राज्य। तो प्राचीन काल का जो कर्नाटक राज्य था उसको हम कर्नाट नाम से जाना करते हैं, कर्नाट। नेक्स्ट है बकुल। तो बकुल का अर्थ होता है मौलसिरी का पेड़, ठीक है। पुन्नाग, पुन्नाग का अर्थ है एक सदाबहार पेड़। अरिष्ट, अरिष्ट का अर्थ होता है रीठा, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट है इच्छुदंड। इच्छुदंड का अर्थ होता है गन्ना, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा कठिन शब्दार्थ थे। आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 9, शिरीष के फूल और देश में क्या समानता बताई है। शिरीष के फूल और देश में क्या समानता बताई है। तो दोनों विपरीत परिस्थितियों में अटल और दृढ़ बने रहते हैं। दोनों विपरीत परिस्थितियों में अटल और दृढ़ बने रहते हैं। कौन? शिरीष के फूल और देश। नेक्स्ट है कर्नाट राज्य की किस राजकुमारी का जिक्र पाठ में हुआ है। तो कर्नाट राज्य की प्रिया विजिका देवी, प्रिया विजिका देवी का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है उसने किन तीन को ही कवि माना है। तो उसने ब्रह्मा, वाल्मीकि और व्यास को ही कवि माना है। नेक्स्ट है कोई अन्य खुद को कवि कहे तो वह कौन सा पैर उसके सिर पर रखेंगी। तो बायां चरण। कौन सा चरण? बायां चरण। प्रश्न को समझिएगा। कोई अन्य खुद को कवि कहे, खुद को अर्थात स्वयं को जब कोई कवि कहता है तो वह कौन सा पैर उसके सिर पर रखेगी? बायां चरण। नेक्स्ट है ब्रह्मा, वाल्मीकि, व्यास ने कौन से काव्य ग्रंथ लिखे। तो ब्रह्मा, वाल्मीकि और व्यास ने वेद, रामायण और महाभारत, इन्हीं काव्यों की रचना की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, गांधी और शिरीष के फूल में क्या समानता है। तो गांधी और शिरीष के फूल में क्या समानता है। तो अवधूत की भांति कठोर भी और कोमल भी, अर्थात दोनों की तुलना अवधूत की भांति कठोर और कोमलता से की गई है। शिरीष के पेड़ों को देखकर कवि को कष्ट क्यों होता है। तो शिरीष के पेड़ों को देखकर कवि को उनके अनुसार ऐसे सन्यासी अब नहीं मिलते। उनके अंदर यही भावना पैदा होती है कि कवि के मन में ये भावना होती है कि जो शिरीष के पेड़ हैं उनके अनुसार ऐसे सन्यासी अब नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है काल के सामने विजयी रहने वाले को क्या कहते हैं। तो काल के सामने विजयी रहने वाले को कालजयी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिरीष का फूल कब से कब तक पुष्पित रहता है। तो शिरीष का फूल बसंत के आने से लेकर आषाढ़ तक पुष्पित रहता है। कब से कब तक? वसंत के आने से लेकर आषाढ़ तक पुष्पित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ऋतु में इस फूल को खिले देखकर लेखक आश्चर्यचकित होता है। तो ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में इस फूल को खिला देख करके जो कवि है वो आश्चर्यचकित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिरीष का फूल हमें क्या सीख देता है। तो ये जीवन संघर्षों का सामना करते हुए प्रसन्नता पूर्वक रहने का सीख देता है। नेक्स्ट है भारतीय संस्कृति में अवधूत कैसे होते हैं। तो भारतीय संस्कृति में अवधूत वज्र से अधिक कठोर, पुष्प से अधिक कोमल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि कालिदास के अनुसार यह फूल किस जीव के पैरों का वजन सह सकता है। तो कालिदास के अनुसार यह फूल भौरे के पैरों का वजन सह सकता है। किस जीव का? तो भौरों के पैरों का वजन ये सह सकता है। नेक्स्ट है
लेखक के अनुसार एक उच्च कोटि का साहित्यकार कैसा होता है? तो जिसमें अनासक्ति और हृदय में प्रेम भावना का संतुलन हो। हृदय में प्रेम भावना का संतुलन हो, वही लेखक के अनुसार एक उच्च कोटि का साहित्यकार हो सकता है। नेक्स्ट है, एक फक्कड़ ही कवि हो सकता है, यह किसने कहा है? तो यह लेखक ने कालिदास के लिए कहा है कि एक फक्कड़ ही कवि हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है, यह निबंध किस संग्रह से लिया गया है? तो यह निबंध कल्पलता निबंध संग्रह से लिया गया है। किस निबंध संग्रह से बेटा? कल्पलता निबंध संग्रह से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। लेखक को दुख है कि लोगों ने किस फूल की तरह शिरीष के फूल को भी भुला दिया? तो अशोक के फूल की तरह, अशोक के फूल की तरह शिरीष के फूल को भी भुला दिया, इसी का दुख लेखक को है। नेक्स्ट है, इस निबंध का शिल्प किसकी तरह है? तो इच्छुदंड की तरह है। किसकी तरह है? इच्छुदंड की तरह है। नेक्स्ट है, वायुमंडल से रस खींच पाने की ताकत किसमें है? तो वो शिरीष के फूल में है। शिरीष के फूल में ही वायुमंडल से रस खींच पाने की ताकत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने मनुष्य की इच्छा शक्ति और जिजीविषा का प्रतीक किसे माना है? तो वो शिरीष के फूल को माना है। ठीक है। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निबंध की अंतिम पंक्ति क्या है? तो निबंध की अंतिम पंक्ति, हाय वह अवधूत आज कहाँ है? हाय वह अवधूत आज कहाँ है, यही निबंध की अंतिम पंक्ति है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, पाठ के अनुसार शिरीष शारीरिक बल पर आत्मबल का महत्व किसने सिद्ध किया? तो इसका जो महत्व है गांधी जी ने सिद्ध किया। ठीक है। नेक्स्ट है कि दिन 10 फूला फुलिक खंखट भया पलास, किसकी पंक्ति है? तो ये कबीरदास जी की पंक्ति है कि दिन 10 फूला फुलिक खंखड़ भया पलास। नेक्स्ट है 32 नंबर, आरगवध अमलतास जिसको बोलते हैं, अभी शब्दार्थ मैंने बताया था कि आरगवध कितने दिनों के लिए खिलता है? तो ये 15 से 20 दिनों के लिए खिलता है। नेक्स्ट है, पलाश कब खिलता है? तो पलाश वसंत ऋतु में खिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है, कबीरदास को क्या पसंद नहीं था? तो कबीरदास को किसी फूल का कम समय तक खिलना, किसी फूल का कम समय तक खिलना ही कबीरदास जी को पसंद नहीं था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, शिरीष की क्या विशेषता है? तो शिरीष की क्या विशेषता है? तो ये है तेज लू में सरस, अर्थात जब तेज लू भी रहती है तो उसमें ये सरस रहने का काम करता है, यही इसकी विशेषता है। नेक्स्ट है, जरा का क्या अर्थ है? तो जरा का अर्थ होता है बेटा बुढ़ापा। नेक्स्ट है, धरा को प्रमाण यही तुलसी जो फरा सो झरा जोवरा सो बुताना, किसकी लिखी पंक्ति है? तो ये तुलसीदास जी की लिखी हुई पंक्ति है। ठीक है। धरा को प्रमाण यही तुलसी जो फरा सो झरा जो बरा सो बुताना, किसकी लिखी पंक्ति है? तो तुलसीदास की पंक्ति है। नेक्स्ट है, तुलसी ने संसार के किस सत्य की बात इस पंक्ति में कही है? तो बुढ़ापा और मृत्यु की बात इस पंक्ति में कही है। कौन सपासप कोड़े चला रहा है? तो महाकाल देवता जो हैं सपासप कोड़े चला रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, पाठ में मूर्ख किन लोगों को कहा गया है? तो पाठ में मूर्ख जो खुद को अमर समझते हैं उन्हीं को कहा गया है, अर्थात जो अपने आप को अमर समझते हैं उन्हीं को मूर्ख कहा गया है। नेक्स्ट है, शिरीष के फूल कैसे होते हैं? तो शिरीष के फूल मजबूत होते हैं। नेक्स्ट है, उनकी मजबूती का क्या प्रमाण है? तो नए फूल आने पर भी टिके रहते हैं, झड़ते नहीं हैं, यही उनकी विशेषता है, यही उनका प्रमाण है। नेक्स्ट है, शकुंतला किसके हृदय से निकली थी? तो शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली थी। नेक्स्ट है, दुष्यंत के बनाए शकुंतला के चित्र में क्या कमी थी? तो कानों में शिरीष के फूल नहीं बनाए थे।
कानों में शिरीष के फूल नहीं बनाए थे, इसी की कमी रह गई थी। नेक्स्ट है, शिरीष की डाल कैसी होती है? तो शिरीष की डाल कमजोर होती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन कह रहा है कि न ऊधो का लेना न माधो का देना। देखिए बेटा, न ऊधो का लेना न माधो का देना कथन किसके संदर्भ में कहा है? तो शिरीष के फूल का बेपरवाह होने के संदर्भ में, शिरीष के फूल का बेपरवाह होने के संबंध में ये उक्ति कही गई है कि न ऊधो का लेना और न माधो का देना। नेक्स्ट है, कबीर और शिरीष के फूल में क्या समानता बताई है? तो दोनों मस्त और बेपरवाह पर सरस और मादक रहते हैं। दोनों मस्त रहते हैं और बेपरवाह पर सरस और मादक रहते हैं। नेक्स्ट है, शिरीष के फूल की विशेषता उन्हें किसने बताई थी? तो वनस्पति शास्त्री ने बताई थी। किसने? वनस्पति शास्त्री ने बताई थी शिरीष की विशेषता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49। पुराने कवि किस पेड़ की डाल पर झूला लगाने की बात करते हैं? तो बकुल के पेड़ पर। नेक्स्ट है, छायादार वृक्षों की छाया में झूला होना चाहिए, किसने कहा? तो वात्स्यायन ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। शिरीष के फूल को किस साहित्य में कोमल माना गया? तो संस्कृत साहित्य में शिरीष के फूल को कोमल माना गया है। नेक्स्ट है, दुंदिल का अर्थ क्या है? तो ये होता है तोंद वाला। नेक्स्ट है, पुराने कवियों की कौन सी आदत लेखक को अच्छी नहीं लगी? वे वजन का ध्यान नहीं रखते थे। वे वजन का ध्यान नहीं रखते थे, यही आदत उनको अच्छी नहीं लगी। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54। किसके वजन की बात कही है? तो इसमें झूलने वाली युवतियों के वजन की बात कही है। झूलने वाली जो युवतियां हैं उनके वजन की बात इसमें कही गई है। तो बेटा बस इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।